नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं अपने सहयोगी संतोष के साथ नेशनल हाईवे 32 के महुदा वाले ओवरब्रिज के सामने भैया आपका स्वागत कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत बना है, लेकिन गाड़ी पार होने से दिल दहल रहा है, सच्ची बता दे रहे हैं। अब ये दिल गाड़ी पार होने से दहल रहा कि यहाँ की राजनीति को करवट लेते देखने के बाद आम आदमी का दिल दहल रहा। इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम लोग बात करेंगे। JBKSS के एक सक्रिय सदस्य, अभी सदस्य इसलिए कह रहे हैं कि श्रीमान मैंने हर मुद्दों पर इनको मैंने देखा है कि हर जगह पर अपनी बात को ये रखने में सक्षम है। आज हमारे साथ हैं प्रदीप जी। पहले तुम लोग स्वागत करेंगे। नमस्कार। कहाँ से आ रहे हैं प्रदीप जी? गए थे क्षेत्र से घूम के आ रहे हैं। मैंने गोलबंदी शुरू है, प्रयास है। क्या कहेंगे तत्काल जो स्थिति है कोयले का चोरी को लेकर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। इस पर भी हम देख रहे हैं कि आप बड़ा मुखर होकर अपनी बात को रख रहे हैं। थोड़ा साइड हो जाए, पता नहीं प्रभु गाड़ी वाला लोग का क्या स्थिति हो जाएगा। क्या कहेंगे इसको? हम पिछले 1-1.5 साल से सर्वे कर रहे हैं कि कोयले की लूट इस ढंग से मची हुई है, मानो कि शायद जब सेंट्रलाइज या नेशनलाइज जब इनिशियल हुई थी, शायद इतनी प्रोडक्शन जो 1.5 साल के रेफरेंस में हुई होगी, इसे 1.5 साल में उतनी प्रोडक्शन पूरा 50 साल का जो दायरा था वो सब पार कर दिया गया। पार कर दिया ये 1.5 साल में। अच्छा, चलिए JBKSS को हम कोयले से थोड़ा सा जोड़ कर देख रहे हैं। आप भी तो सुनते हैं नौकरी वगैरह कर रहे हैं। जी, मैं भी करती हूँ, नौकरी करता हूँ। तो बोलते हैं गरीब का बेटा है, कैसे मान लेंगे? पूरी तरह से सक्षम हैं, 4 व्हीलर गाड़ी में चल रहे हैं, हर चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं। बड़े यहाँ लोग उत्सुक हैं कि कैसे प्रदीप जी गरीब गुरबा का बेटा बोल रहे हैं अपने आप को। नहीं, गरीब का मतलब ये नहीं है, जैसे दोपहर के लिए चूँकि मेहनत करके खा रहे हैं और रोजी करके अगर नौकरी किया जाए तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, ऐसा नहीं है। तो मेरा तो ITR डलाता है, आप देख सकते हैं। और नौकरी करना अगर यदि गरीबी के पैमाने को ख़त्म करना है तो मान लीजिए तब हम गरीब नहीं हैं। नहीं है नौकरी गरीब का पैमाना नहीं होता। अपनी योग्यता से मैंने जो नौकरी ली है, बट कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को, आम आदमी को, जो हमारे साथ, हमारे वर्ग से जो जुड़े हुए हैं, हमारी मानसिकता के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी व्यथा और दर्द को देखकर मैं नौकरी को तिलांजलि देकर अपने आप को कहीं छोड़ दिए। क्या छोड़ नहीं है, छोड़ देंगे। अच्छा, ये बताइए, पहले भाषा का विरोध किए, फिर आप लोग खतियान का विरोध पर आ गए, अब कोयला का भी विरोध आप लोग का स्वर्ग से देख रहे हैं। आपके जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम जी, उनके भी मुख से सुन रहे हैं, अनेक सदस्यों के मुख से सुन रहे हैं। वहाँ तक तो नहीं, अब आप भी गोली बारूद जहाँ चल रहा है उन जगहों पर पहुँच जा रहे हैं। क्या विरोध है आप लोग आखिर चाह रहे हैं? सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भाषा हमारी चीज़ है, खतियान मेरी है, और ज़मीन का जो कोयला लूटा जा रहा है उसी खतियान की ही ज़मीन है। तो लड़ाई तो मेरी एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। इंटरसिटी वाली इंटरकनेक्टेड बोगी में है। डेफिनेटली, आखिर खतियान की ही ज़मीन की जा रही है ना। हमारी खतियान की ज़मीन से उस मिनरल्स को ले लिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं सीमित संसाधन है। एक समय में जब वो मिनरल चली जाएगी तो मैं खतियान को अचार करूँगा, उस पर्चे को क्या करूँगी, इस ज़मीन में वो ज़मींदोज़ हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो ना कभी वो खेती। आज जो उर्वरा है वो कल दिन बंजर बनेगा, ये तो तय है एकदम। आप लाजमी सी बात है, जिस ज़मीन के नीचे से कोयले हो जाएंगे वो कहीं ना कहीं गॉब्स बन जाएंगे, और वो ऊपर से जब दबाव बनेंगे तो वो स्वतः नीचे दब जाएगी, ना उसमें कोई खेती हो पाएगी। अभी हाल ही में हमारे यहाँ टाटा से युवा के देवग्राम के एक आए थे, हमारे ये कार्यकर्ता, बोला दादा हमारे तालाब में पानी नहीं रहती है कभी, क्योंकि उसके अंदर से टाटा ने कोयले को निकाल लिया। अब क्या हो रहा है, जब कोयले निकाल लिए तो पानी कभी जमता ही नहीं है। अब जब पानी नहीं निकलता तो जब उसको बोलता है कि मेरे ज़मीन को लैंड एक्वाइज कर लीजिए, तो बोलता है भैया हम टाटा लैंड लेने के लिए नहीं है, हमको ज़रूरत नहीं है। प्रभु, बाहरी लोग का विरोध करने के लिए तो आप लोग 24 किलोमीटर का आदमी खड़ा कर दिए दोनों तरफ, लेकिन कोयला का विरोध करने के लिए 24 फीट भी आदमी आप लोग नहीं खड़ा कर रहे। कारण बताइए आज। नहीं, ऐसे बात नहीं है। हम लोग तो इसको ग्लोबलाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको सरकार के द्वारा प्रायोजित और किया जा रहा है। हम लोग इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले सरकार वाला बात को आप लोग नहीं माने, उसका प्रोटेस्ट किए। हम कोयले पर ही आ रहे हैं आज, एकदम सीधी। प्रदीप जी से जानना चाहेंगे, इसको लेकर JBKSS की क्या रणनीति है और कैसे इसको रोकने का वो उपचार सरकार को बताने जा रही है? निश्चित तौर पे हम लोग ने जो भी हम लोग का एज ए लीगली जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है, हम लोग जहाँ भी आ पड़ी है, चाहे आप मेरे साथ देखे होंगे, चाहे धर्माबांध हो, चाहे पारजोरिया हो, चाहे नागदा हो, वो तमाम जगहों पे हम लोग उसको प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं
कहीं ना कहीं सरकार की, कहीं ना कहीं आम आदमी की संपत्ति की लूट हो रही है, और जिसमें कहीं ना कहीं BCCL को, चाहे जो भी कंपनी इसमें लिंकेड है, वो कहीं ना कहीं उसकी रेवेन्यू की लॉस हो रही है, और रेवेन्यू की लॉस होना कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, जिसके चलते हम इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं और करेंगे जो हमारी तरीके है। और जहाँ तक बोले कि आप 24 फीट नहीं कर रहे हैं, अगर 24 किलोमीटर आपने ज़बरदस्त दोनों तरफ, मुझे याद है मैंने भी उसको कवर किया था मानव श्रृंखला। आज वो 24 फीट आप लोग तो दोनों तरफ खड़ा होकर क्यों नहीं विरोध कर? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये मिनरल्स हर जगह नहीं होती है, लिमिटेड एरिया में है ग्रुप। आप अगर यदि यहाँ से बिलोंग करते हैं, और ये पत्रकार महोदय अगर आप यहाँ की नेचर को, प्रकृति को समझ सकते हैं, तो यहीं से बगल में चले जाइए कूपन की, वहाँ कोयला की माइंस नहीं है। आप चले जाइए पिंडा जोरा, वहाँ कोयले की माइंस नहीं है। यहाँ से थोड़ी सी आगे चले जाइए आप टुंडी तरफ, तो उधर नहीं है। तो देखिए, चूंकि कुछ कुछ मुद्दे कुछ क्षेत्रवाद होते हैं, और ये क्षेत्र की मुद्दा है, तो हम लोग मुखर होकर, जो हमारे लीडर हैं, उस बातों को प्रखरता से निडर होकर, और कहीं ना कहीं हम लोकतांत्रिक तरीके से उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या मैटर था कल वहाँ? हमने आपको भी देखा कि वहाँ जो प्रभारी महोदय थे उनसे भी आप सारा विश्लेषणात्मक तरीके से अपनी बात रख रहे थे, पूछ रहे थे। वो क्या वाकया था कल जो आप लोग वहाँ पहुँचे? देखिए, मेन वाकया थी क्या, देखिए वहाँ से कोयले की गाड़ी जा रही थी, और वो सबसे जो वहाँ की ज्वलंत मुद्दा है, वो रोड किसी दिन हीरक कंपनी के द्वारा लिया गया था। अच्छा, हीरक कंपनी ली थी, और उस रोड की आज तक पेमेंट नहीं हुई है। जैसे NHAI पेमेंट करती ना, उस रोड की पेमेंट नहीं हुई है, और अधिग्रहण हो गया। हाँ, अधिग्रहण हो गया, पेमेंट नहीं हुआ है। लोगों का प्रोटेस्ट इस बात का था कि मेरे जमीन पे कैसे गाड़ी जाएगी, जब तक हमको सरकार नहीं देगी, हम अपना खेती करेंगे। विरोध उस बात की थी, और इसका जब विरोध किया गया, तो जो असामाजिक तत्व है, जो समाज में जो कोयले के काम कर रहे हैं, जिनके द्वारा ये काम किया जा रहा है, उन लोगों के द्वारा ग्रामीणों को उद्वेलित करके कहीं ना कहीं गोली और बम के द्वारा उनको ये बताने का प्रयास कर रहा था कि तुम लोग हटो, नहीं तो हम तुम लोग को। हमको ये बड़ा ताज्जुब लग रहा कि 77वां 76वां स्वतंत्रता के दिवस को लोग सुशोभित कर रहे हैं, और ज़मीन का अधिग्रहण हो गया रोड कंपनी के द्वारा, और मुआवजा नहीं मिला। ये कब का वाकया है? ये आप 1985 समय हीरक कंपनी थी, 85, 80, 90 के बीच में है। अप्रॉक्सीमेट डेट नहीं बता पा रहा हूँ। आज भी आप उस दर्द को एक आप अलग से उसको करिए, आप रैयत को मिलाएंगे, और रैयत आपको उस जमीन का पेपर बजब्ते अप टू डेट रसीद आज तक उनके नाम पे कट रहे हैं। ये स्थिति है यहाँ, ये स्थिति है। अच्छा, JBKSS मान लीजिए आने वाले समय में यहाँ किसी तरह से सरकार अपना स्टैंडर्ड वे में आकर स्टैंड बाई करती है, तो क्या ये सारी जो मुद्दे हैं, मुद्दों का तो कोई कमी नहीं, मुझे लगता है आप एक घर खटखटाएंगे तो हर घर में एक मुद्दा मिलेगा। इस तरह का बड़ा जो इशू है, उसको लेकर क्या आप लोगों की घेराबंदी, गोलबंदी केंद्र सरकार के अगेंस्ट में भी रहेगी क्या? निश्चित तौर पे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने बोले हैं, जयराम जी इस बातों को बोले हैं कि 32 की लड़ाई है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जटिल मुद्दा है वो ज़मीन की है। मैंने भी अभी इंटरव्यू उनका चलाया था जिसमें बड़ा CO से वो नाराज़ दिखते। जी, इसीलिए बोले क्योंकि हम देखते हैं कि गैरमौजूदा ज़मीन को, फॉरेस्ट लैंड को CO साहब उसको कहीं ना कहीं ऐसे ढंग से रसीद काट रहे मानो उसकी बाप की ज़मीन है, और इस तरह की खेल यहाँ चल रही है झारखंड में। और ये ज़मीन बहुत बड़ी मुद्दा है झारखंड के लिए, और उसी ज़मीन की मुद्दा पे जो बात मैंने बोला, आज भी उसके लिए आप हीरक रोड जाइए, ऐसे भी रैयत मिलेंगे जिनका ज़मीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है, और वो ज़मीन का रसीद वो कटाते हैं। आप CO साहब से पूछिए क्या हीरक रोड की सारी पेमेंट हो गई है, वो बताएंगे नहीं हुआ है। यह सच्चाई है, और जिसकी प्रोटेस्ट वहाँ हो रही थी। अच्छा, अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विकास का मॉड्यूल तैयार कर इसको बिल्कुल धरातल पर उतार दिया गया, NH-32। इसके निर्माण में भी लगता है कि आपके तरफ या आपके सोच के माध्यम से महुदा से लेकर राजगंज तक में कमियां और खामियां हैं। निश्चित तौर पे हम दो जगह देखे हैं, सेरेंडी में, फाटक में आज भी लोग त्राही रहते हैं। इस चीज़ को हमने देखा कि वो क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इतनी सरकार की इतनी बड़ी योजना, मैं सम्मान करता हूँ, विकास की हम लोग सम्मान करते हैं, जो सरकार की है उसकी मैं तारीफ करता हूँ, चाहे कोई भी सरकार। भाजपा जय बोलिएगा? नहीं, भाजपा जय नहीं, उनकी विकास को जय बोलेंगे, भाजपा के विकास की जय बोलिएगा? डेफिनेटली, जो विकास करेंगे उनकी तो तारीफ करेंगे, डेफिनेटली। इसमें बेबाकी है, जो अच्छे काम करेंगे उनका अप्रिसिएशन करना। देखिए, पॉलिटिक्स में हर बात की नकारात्मकता करना ये उचित नहीं है। ये बहुत बड़ा स्टंट है कि अगर कहीं पॉजिटिव स्केल पर किसी भी पार्टी के द्वारा काम किया जा रहा है तो हम लोगों को उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। डेफिनेटली। अच्छा, एक राज्य सरकार का सबसे बड़ा फेलियर पॉइंट जो आज आप बताना चाहेंगे? हर फेलियर पॉइंट तो आप लोग कह रहे हैं JBKSS मुझे नज़र आता है, सुनाई पड़ता है, लेकिन एक सबसे बड़ा फेलियर पॉइंट जो आप लोग अभी तत्काल हम प्रदीप जी से सुनना चाहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर, प्रशासन, शासन, पूरे को समेट दिया आप एक ही बार में। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की जब बात कर रहे हैं तो बचा क्या? सब कुछ तो उसी में समझा गया। वही सबसे बड़ा वीकेंड पॉइंट है, लॉ एंड ऑर्डर। बेसिकली किसी भी क्षेत्र में, कोई भी राज्य की सबसे पहला प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। आज CO
अवैध कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन चाहे सक्षम पदाधिकारी थाना प्रभारी से लेकर डीएसपी से लेकर एसपी तक वो कहीं ना सब अवैध कर रहे हैं। डेफिनेटली खास करके कोयलांचल में। अच्छा प्रदीप जी, जब अपनी गाड़ी से घर से निकलते हैं तो डर लगता है क्या? एकदम आज बड़ा अजीब सा सवाल हम करते हैं, डर लगता है क्या? दिल से बताएं। मुझे तो लगता है भैया, जिस तरह से हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में बात उठती है कि आपके मन में भी आता है। उमेश जी, निश्चित तौर पे हर आदमी हाड़ मांस का बना हुआ है, डर हर किसी को लगता है, लेकिन विधि का विधान है और कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा है। हम डरते हैं तो सिर्फ ऊपर वाले से, इंसान से नहीं। अंतिम एक प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे। इनका कहना है कि हम डरते हैं ऊपर वाले से, इंसान से नहीं, लेकिन प्रभु आज जो वर्तमान स्थिति है, अधिकारी पिट जा रहा है, कर्मचारी पिट जा रहा है, बीसीसीएल के जुड़े हुए बहुत सारे लोग पिट जा रहे हैं, थाना से जुड़े हुए बहुत सारे लोग पिट जा रहे हैं, गोली बम बारूद हर जगह पर आम हो गया है। क्या निदान होगा, कैसे निदान होगा? और एक आम आदमी के तौर पर अगर आज अभी हम प्रदीप जी से पूछे, लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से स्थिर किया जाए? उमेश जी, मैं एक बात बोलता हूँ, जब तक सत्ता नहीं बदलेगी, क्योंकि सबसे बड़ा करप्शन ऊपर से होती है, मेरा मानना है करप्शन टॉप से लोअर की ओर आती है, लोअर से टॉप की ओर नहीं आती है। जब तक टॉप नहीं बदलेगा, तब सिस्टम नहीं बदलेगी, जब तक सत्ता नहीं बदलेगी झारखंड में, तब तक ये भाई कमाल जो उमेश जी आपने बोला कि घर से निकलते ही डर लगता है, ये आम आदमी के साथ सततता है। इसकी 100% मैं कहता हूँ सभी के साथ है, लेकिन इसकी बदलाव एक ही चीज़ में हो सकता है, जब टॉप चेंज करेंगे। जब तक टॉप नहीं बदलेंगे, हम लोअर से बदलाव की अपेक्षा करना कहीं ना कहीं मुनासिब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पहले हम लोग एक कविता सुने थे, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी में, ज़्यादा होशियार मत बनिएगा ना मार देगा 50 रुपये का गोली, कहानी खत्म। कविता इंस्पायर करता है मजबूती के साथ, कविता इंस्पायर करता है प्रेरणा के लिए, कविता इंस्पायर करता है आपको जीने के लिए। लेकिन जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात प्रदीप जी के द्वारा रखी गई है, श्रीमान, अगर कल तक हमको 20% डर लग रहा था, तो आज से मुझे 25% लगेगा। लेकिन ईश्वर पर भरोसा है कि एक दिन कुछ ना कुछ अच्छा होगा। शासकीय व्यवस्था से, प्रशासकीय व्यवस्था से, राजनीति व्यवस्था से, समाज नीति व्यवस्था से, नैतिक व्यवस्था से, और नहीं तो ईश्वरीय व्यवस्था से जरूर, ये तो मानेंगे। निश्चित तौर पे उमेश जी, जिन बातों का आपने कहा, कहीं ना कहीं आपकी बात में सत्यता है, और इसी बात को लेकर आज लोगों की जन के सहयोग और जन का समर्थन से ये ताकत, ईश्वरीय शक्ति है कि ताकत मिलता है। और मैं घर से निकलता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक लोगों के बीच उनकी समस्याओं को मैं देख रहा हूँ कि दिन पे दिन कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के चलती एक भय का माहौल बाघमारा में अवस्थित है, उनको मिटाना है। और 24 में आगे फिर बाघमारा में ना नहीं, निश्चित तौर पे चूंकि कर्म क्षेत्र जहाँ रहेंगे, हम लोग कर्म करते हैं, हमेशा लोग कर्म क्षेत्र की पूजा करते हैं। आप अपनी पत्रकारिता में, आपकी सब कुछ है कर्म पत्रकारिता से, तो हम कर्म क्षेत्र मेरा बाघमारा है, तो निश्चित तौर पे हम जब घर से निकलते तो बाघमारा में ये माहौल है। और आए दिन आप देखे होंगे 4-5 एपिसोड में, आप 4-5 जगह आप देखे होंगे, मैं 5 जगह गया हूँ, मैं देखा हूँ कहीं गोली मार दिया गया, कहीं बम मार दिया गया, लोग बम फोड़ देते हैं, ऐसे कर दे रहे हैं मानो। मैंने 3 कारतूस वहाँ दिया हूँ, एक पिस्टल था वहाँ पारजोरिया में। कल की जो वाक्य है, अजीब विडम्बना है। चोरी तो हो रही है, चोरी के साथ सीना जोरी, ये धर्मा बन गया, लोगों को साथ मार रहा है और वो डिफेंस में फिर केस किया जा रहा है। क्या मनोबल बढ़ गया है, ऐसे नहीं होता। चिंतन का तीसरा नियम पूरा जबरदस्त चल रहा है। धन्यवाद श्रीमान। क्रिया और प्रतिक्रिया मान में बराबर, लेकिन दिशा में विपरीत होता है, हमेशा याद रखें। जय हिंद श्रीमान। बस एक कोशिश है, आम जनता के कराहने से जिस दिन ऊपर तक आवाज़ पहुँचेगा, मुझे लगता है एक न एक दिन ईश्वर करवट जरूर एक रास्ता बनाएंगे। तब तक आप जरूर एक चीज़ दिमाग में रखें, सुरक्षित रहें। मेरा सलाह नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए जिस तरीके से हो, अपने आप में एक छोटी सी कोशिश जरूर करनी चाहिए। जय हिंद श्रीमान। धन्यवाद। थैंक यू।